जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी। अनेक चित्र का निर्माण व नियंत्रण कर सकता है योगी। इसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग में लीन योग साधक अपने जीवन में अनेक आश्चर्यों को न केवल स्वयं अनुभव करता है बल्कि औरों को कई आश्चर्यचकित करने वाली अनुभूतियां कराने में सक्षम होता है। सामान्य जीवन देह व इंद्रियों की सीमाओं और मर्यादाओं में बंधा होता है, इसलिए इसमें जो घटित होता है, जो अनुभूतियां होती हैं, वह इसी की सीमाओं में होती हैं। औरों की तरह जीवन में बंधे बंधाए नियमों, मानकों व मानदंडों के अनुसार सब कुछ यथावत चलता रहता है। इससे भिन्न न तो कुछ होता है और न ही होने की संभावना होती है। परंतु योग के प्रयोग के साथ इस स्थिति में परिवर्तन आता है। परिष्कार के साथ भिन्नता और व्यापकता का भी आती है। देह व इंद्रियों से पार व परे के अनेकों दृश्य उभरते हैं, अनेकों आश्चर्य साकार होने लगते हैं। व्यक्ति समिष्ट के साथ तदाकार व एकाकार होने लगता है। योगी अपनी उच्च स्तरीय योग साधना में निर्माण चित्त को विनिर्मित करने में सक्षम होता है। ये निर्माण चित्त केवल अस्मिता से बने होते हैं, अर्थात इनमें आत्मसत्ता की कोई भागीदारी नहीं होती। इनके द्वारा वह अपने आप को एक साथ कई स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर में प्रकट कर सकता है। यह प्रकटीकरण उसके अपने उद्देश्य के अनुसार होता है। इच्छा होने पर वह एक साथ कई स्थानों पर जन्म भी ले सकता है और अलग अलग ढंग से अपने कार्यों में संलग्न भी रह सकता है। निर्माण चित्त द्वारा विनिर्मित उसके ये स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर उसके मूल स्वरूप अथवा मूल चित्त से संबंध होते हैं। हालांकि इन सभी पर स्थिति व परिस्थिति के अनुसार प्रकृति के नियम व मर्यादाएं क्रियाशील होती हैं, जिन्हें अपनी योग शक्ति से नियंत्रित व समायोजित करता रहता है। इससे आगे योग ऋषि पतंजलि अगले सूत्र में इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। इस योग साधना की प्रक्रिया में जो अनेक प्रकार के निर्माण चित्त बनाए जाते हैं, उन सभी को अलग अलग कार्यों में नियुक्त करने वाला एक चित्त अर्थात योगी का अपना मूल चित्त होता है। यह सूत्र विशेष है। इसका अर्थ समझने के लिए हम सबको परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना का स्मरण करना पड़ेगा। यह साधना उन्होंने वर्ष के 3 वर्षों में संपन्न की थी। इस सूक्ष्मीकरण की चर्चा उन्होंने अपने आत्मकथा, हमारी वसीयत और विरासत तथा अखंड ज्योति पत्रिका के तत्कालीन अंकों में की थी। अपने पाठकों को इस क्रम में स्मरण होगा। इसके लिए उपयुक्त मार्गदर्शन हेतु उन्होंने सूक्ष्म शरीर से हिमालय यात्रा संपन्न की थी। इसी के साथ वह समूचे साधना काल में संपूर्ण रूप से एकांत व मौन रहे। ये 3 वर्ष उनके लिए अति कठिन साधना के थे। इस अवधि में उन्होंने अपने मूल स्वरूप को या मूल चित्त को 5 रूपों में यह निर्माण चित्तों में विभक्त किया था। इन्हें उन्होंने अपने 5 वीरभद्र के रूप में प्रकट और परिभाषित किया। इस 3 वर्षीय समर्थ साधना के उन्होंने 2 उद्देश्य घोषित किए थे। इनमें से पहला उद्देश्य था विश्व कुंडलिनी जागरण एवं 5 वीरभद्रों का निर्माण या उत्पादन। ये 5 वीरभद्र उनके 5 निर्माण चित्त थे, जिनमें से प्रत्येक का प्रयोजन अलग था और ये सभी 5 उनके अपने मूल चित्त द्वारा नियंत्रित और नियोजित होते थे। इन दोनों महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए उन्होंने गायत्री महाविद्या की अति विशिष्ट सावित्री साधना संपन्न की थी। इसके बारे में उन्होंने लिखा था, गायत्री ब्रह्म विद्या है, इसे आत्मिक भी कहते हैं। सावित्री आत्म भौतिक है। आती तो वह आत्मविज्ञान के अंतर्गत ही है, पर उससे भौतिक लाभों का उपार्जन और सांसारिक संकटों का निवारण ही हो सकता है। इसके बारे में उन्होंने यह भी कहा था कि आत्मिक चेतना और सविता चेतना का तादाद में बनने वाला आधार सावित्री साधना है। इसके बारे में उन्होंने उन दिनों लिखा था, सावित्री विश्वव्यापी है। उसके प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण क्षेत्र एवं प्राणी समुदाय का समूचा वर्ग प्रभावित हो उठता है। वह जन जन के मन मन में प्रेरित प्रेरणा की तरंगे उत्पन्न कर सकती है। यह अनर्थ संजोने वाले को टक्कर मारकर नीचे गिरा सकती है और साथ ही दिशा भूले लोगों को सही रास्ते पर उसी प्रकार चला सकती है।
जिस प्रकार झुंड से बाहर जिधर तिधर भागने वाली भेड़ों को ग्वाला डंडा दिखाकर सही रास्ते पर ले आता है, इसी समर साधना के समय और इसी प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने 5 निर्माण चित्र विनिर्मित किए। इन सभी को उन्होंने 5 वीरभद्र का नाम दिया। महर्षि पतंजलि अपने इस सूत्र में इनमें से प्रत्येक के जिस प्रवृत्ति भेद तथा अलग कार्य की बात करते हैं उसे भी पूज्य गुरुदेव ने इसी प्रक्रिया में स्पष्ट रेखांकित किया था। इन सभी पांचों के उन्होंने 5 अलग अलग कार्य गिनाए थे। उन्होंने इन सभी 5 निर्माण चित्र के रूप में अपने 5 वीरभद्र के बारे में लिखा था। सूक्ष्मीकरण के महाप्रयोग में से एक वीरभद्र विचार संशोधन में लगेगा। सूक्ष्मीकरण द्वारा उत्पन्न दूसरे वीरभद्र के लिए यही काम सौंपा गया था। नव निर्माण के लिए जितने प्रचुर साधनों की आवश्यकता है उन्हें कहीं से भी किसी भी कीमत पर जुटाया जाना चाहिए। जितने साधन भी जुटा सके जो कितना समर्थ होगा, यह अनुमान लगाने में किसी को चूक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने तीसरे वीरभद्र के बारे में लिखा था कि यह तीसरा वीरभद्र दुरात्माओं के लिए भय का वातावरण उत्पन्न करेगा। सूक्ष्मीकरण से उत्पन्न चौथे वीरभद्र को प्रस्तुत एवं भावी प्रज्ञा परिजनों की दृष्टि से अधिक समर्थ बनाने के लिए सुरक्षित छोड़ दिया गया है। अब रही 5वें की बात। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि सूक्ष्मीकरण से उत्पन्न 4 वीरभद्रों को जो असाधारण काम सौंपे गए हैं उनके लिए खुराक कहाँ से आए। इसके निमित्त एक 5वां वीरभद्र विशुद्ध तपश्चर्या में ही निरत रहेगा। इन सभी 5 के नियंत्रित व सुनियोजित करने की व्यवस्था के लिए उनका अपना मूल स्वरूप या मूल चित्त था। इस तरह के तात्पर्य को समझा जा सकता है जैसे ही काल भेद से जायंतर परिणित देहों में निर्माण चित्त जब ऐसी प्रवृत्ति की ओर सिद्ध योगी को आकर्षित करने की स्थिति में आता है जो योग मार्ग अथवा अध्यात्म मार्ग से योगी को दूर हटा ले जाए, तो उस प्रवृत्ति को रोकने में योगी का मुख्य चित्त प्रयोजक होता है। उन विभिन्न देहों में निर्माण चित्तों की अवांछनीय प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में शुद्ध चित्त प्रयोजक होता है। वह निर्माण चित्त को कुमार्ग पर जाने से रोकता है, उसे उद्देश्य के लिए समर्पित रखता है। वह मुख्य शुद्ध चित्त जो सर्गादि काल से आत्मा के साथ संबंध है, निर्माण चित्तों को अध्यात्म विरोधी मार्ग पर जाने से रोके रखता है, जिससे योगी आत्मा पथ भ्रष्ट होने से बची रहती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।